हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की इस क्लास में जीएसटी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इनकेस आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा ना, आज की क्लास आपको बिल्कुल ऐसी लगेगी यार कुछ भी हो जाएगा। इनकेस नहीं देखा बच्चों, सो जा करके एक बार देखो। आज की क्लास हल्की फील होगी, आराम से सारे क्वेश्चन समझ में भी आएगा और आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट इनकेस आपने नहीं देखा है सो मैं जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बट अच्छा रहेगा इनकेस आप जा करके देख लोगे उस वीडियो को, तो आपके लिए ये क्लास बहुत हल्की फुल्की हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करूँ? ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो पहले, जो ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। मुझे जो जीएसटी रहेगा यहाँ पर, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक इंटर स्टेट, दैट इज लोकल का बात करें तो बच्चों, लोकल कहीं भी हम लोगों को अगर कोई भी जो हमारा मैन्युफैक्चरर है और जो परचेज करने वाला है वो दोनों एक सेम स्टेट में है। ठीक है, ये ए और ये बी। बच्चों अगर ऐसा कुछ आता है देन यहाँ पर अपने को सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आने वाला है। इनकेस जीएसटी इज 18%, बच्चों हाफ जो है दैट इज 9% वो अपना सीजीएसटी और 9% ही अपना एसजीएसटी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको हाफ, जो भी टैक्स आने वाला है उसको हाफ और हाफ दोनों लेने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चंस करेंगे अभी और अच्छा रहेगा बच्चों। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप उस वीडियो को जाकर के देखो, बहुत ही डिटेल में जाकर के मैंने वहाँ पर आपको ये जीएसटी जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया है। सेकेंड जो स्टडी किया था वहाँ पर दैट इज इंटर स्टेट, और यहाँ पर अपना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आने वाला है। या फिर बात करें हम लोग किसी सपोज एक स्टेट इधर ए, ठीक है, यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चर और जो बी वो किसी दूसरे स्टेट में, इनकेस ऐसा कुछ जाता है। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जा रहा है देन वहाँ पर अपने को आएगा ये इंटर स्टेट। और बच्चों इस केस में ही अपने पास आ रहा था आई जीएसटी। सपोज 18% अगर टैक्स, तो ये पूरा का पूरा जो 18% था वो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट जो था वो पूरा का पूरा टैक्स अपने पास रख रहा था। ठीक है, ये सब हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में स्टडी किया था। सो आज की क्लास में ये जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया है इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप हर एक क्वेश्चन अच्छे से देखना, आपका जितना भी जीएसटी का डर है वो बिल्कुल आज दूर हो जाएगा। आप इसके बाद खुद से जा करके कुछ क्वेश्चन ट्राई करना, इनकेस हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होता है तो फिर से एक बार एक एक पॉइंट को फिर से आप स्टडी करो। और आज के क्वेश्चंस आप देखो पहले यार, क्वेश्चंस आप देखोगे फिर आपको दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, और जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का रहने वाला है वो कुछ वैसा ही है जो मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल वैसा ही। बच्चों लोकल में कुछ मैन्युफैक्चरर जो परचेस करने वाला है, अभी मैं आपसे पूछूंगा आईजीएसटी क्या रहेगा। बच्चों इस केस में, अरे इस केस में आईजीएसटी क्या रहेगा यार, एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है सब। आईजीएसटी 0 हो गया भाई, क्यों दें हम टैक्स, क्यों दें हम ये वाला टैक्स, जब हमारा जो भी सेलिंग हो रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी हमारा परचेस करने वाला है वो एक ही स्टेट के अंदर है। यूपी का मैंने बात किया था, यूपी के अंदर है भाई, तो क्यों हम लोग आईजीएसटी दें। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ बहुत सिंपल सा, और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए डीलर एक्स इन मेरठ, अच्छा यूपी का बात कर रहा है। ठीक है, ये इधर यूपी और प्लेस कौन सा, मेरठ। सोल्ड ए टेबल फॉर ₹12,000। ठीक है, 12,000 में दिया टू ए कंज्यूमर इन आगरा। आगरा जो देखो आपको क्वेश्चन में दिया है, ब्रैकेट में यूपी दिया है, सो इट मीन्स तो मेरठ और जो आगरा ये दोनों ही अपना यूपी में आ रहा है। बच्चों जो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, ठीक है, जीएसटी दिया है अपने को, जीएसटी इज 18%, और फर्स्ट पार्ट दैट इज फाइंड आईजीएसटी। बच्चों कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपका, सो आप क्वेश्चन को देखते बता दोगे कि ये इंटर स्टेट का क्वेश्चन है। दोनों मैन्युफैक्चरर और जो परचेज करने वाला है वो यूपी स्टेट के अंदर है एक, ठीक है, दोनों का स्टेट जो है वो सेम है। सो बच्चों आईजीएसटी जो होगा वहाँ पर ये तो 0, बिकॉज एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाता है तभी अपने को आईजीएसटी आता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है पूरा जितना भी टैक्स। इस केस में आईजीएसटी 0।
ठीक है, सिंपल हो गया। सेकेंड अगर मैं यहाँ से बात कर लूँ CGST, अच्छा GST कितना अपने को 18%, एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है, इट मीन्स दोनों आएगा अपने को, एक CGST भी आएगा और SGST दोनों आने वाला है। 9% CGST और 9% ही अपना SGST। ठीक है, सो फाइंड तो अपने को दोनों करना है, CGST भी करना है और SGST। बच्चों इसको मैं फाइंड कर देता हूँ, कितना रहने वाला है ये 9% ऑफ। और बच्चों जो टैक्स लगता है वो किस प्राइस पे लगेगा, जिस प्राइस पर अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचा जा रहा है, दैट इज़ सेलिंग प्राइस पर। सो यहाँ पर 9% अपना जो टैक्स लग रहा है वो लगने वाला है दिस 12,000 पर। सो इट इज़ 9/100 इंटू दिस 12,000 डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। सो इट इज़ दिस 9 इंटू 120, अच्छा मल्टीप्लाई करना, इट इज़ 1080 आ गया CGST। और ये जो अपने को 1080 आया यही अपना यहाँ पर SGST भी। सिंपल क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन को मैंने रीड किया, मेरठ और आगरा, क्वेश्चन में आराम से देखा, क्वेश्चन आराम से अपने को दिया है दैट दोनों ही अपने जो प्लेस हैं वो यूपी के अंदर। IGST देखते ख़त्म हो गया, CGST और SGST दोनों इक्वल थे। CGST फाइंड कर दिया मैंने 9% और जो वैल्यू अपने पास आया उसी को मैंने यहाँ पर SGST में पुट कर दिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इनकेस इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा चेंज करता, बोलता फाइंड द टोटल अमाउंट, अच्छा टोटल अमाउंट ये क्या होता अपना, ये 12,000 ये तो देना ही था, प्लस ये जो टैक्स दैट इज़ 1080 प्लस 1080। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा हम लोग सॉल्व कर देंगे। दिस इज द टोटल अमाउंट। अभी बोला नहीं है तो अपने को फाइंड भी नहीं करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज। ठीक है, राइट। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, ए माइक्रोवेव ओवन हैविंग ए मार्केट प्राइस ऑफ ₹22,000, दिस इज द मार्केट प्राइस। ठीक है, और ये कहाँ जा रहा है अपना, पटना, पटना से, दैट इज जो पटना अपना है वो बिहार, और यहाँ से गया है टू ए कंज्यूमर इन गया। बच्चों ये भी अपना बिहार में, देखो ठीक है, स्टेट सेम है, इंट्रा स्टेट का बात कर रहे हैं यहाँ पर। अरे वाह बच्चों, डिस्काउंट भी दे रहा है। देखो ये जो मार्क प्राइस दिया है ना अपना, अब इस पर टैक्स नहीं लगेगा, इस पर एक डिस्काउंट मिल रहा है अपने को 25%। ठीक है, अच्छा शॉपकीपर है भाई, डिस्काउंट दे रहा है अपने को। हाँ अपने, ठीक है 25% का जो डिस्काउंट मिल गया, उसके बाद जो अपने पास बच रहा है ना, अपने को टैक्स उसी पर लगाना है। ठीक है, क्लियर है। सो जो फाइंड करना है यहाँ पर, एक मिनट है, GST जो देते हैं को, GST इक्वल टू 18%। हाँ ठीक है, ओहो IGST। बच्चों IGST कितना होगा, अभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो यार, लास्ट वीडियो भी आपने देखा, इधर भी कुछ क्वेश्चंस देख लिया। स्टेट सेम है, IGST पूछ रहा है, आग बंद किया, 0 पे टिक कर दिया, 0 पे टिक कर दिया तो मार्क्स मिल जाएगा, और किसी पे टिक किया तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, आप देख लेना, पहली बार ऐसा हो रहा है। देखो 0 को टिक करने से मार्क्स, और किसी को टिक किया तो बढ़िया सा बड़ा सा एक 0 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। इस केस में स्टेट सेम था, बिहार पूरा, पटना गया। ठीक है, तो बच्चों IGST तो हो गया 0। अब फाइंड करना है अपने को CGST और SGST। बच्चों पहले ये निकालो यार कि टैक्स लगना कितने पर है। 25% अगर अपने को डिस्काउंट देखो मिल रहा है, बच्चों 25% डिस्काउंट के बाद कितना परसेंट बचने वाला है, 75%। टाइम देखो बचेगा, इनकेस आप पहले 25% निकालोगे और फिर उससे माइनस करोगे, अरे यार क्यों इतना टाइम वेस्ट करना। तुमने डिस्काउंट दे दिया, अब कितना बच रहा है अपने पास, दैट इज़ 75%। तो ये मैं डायरेक्ट निकालूँ ना, 75% कितना है, 75% ऑफ 22,000। सो ये अपना हो गया 75/100
इंटू दिस 22,000, ये डिवाइड कर दिया आपने, और ये अपने पास, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देखना 16,500। बच्चों ये वो प्राइस जिस पर अपने को टैक्स लगना है। क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से डिस्काउंट देने के बाद पूछेगा फाइंड द प्राइस जिस पर अपने को डिस्काउंट लगना है, जिस पर अपने को जीएसटी लगना है। ठीक है, आप अच्छे से देख लेना। पहले 25% तुमने डिस्काउंट दिया अपने को, बचा कितना है 75%। सो दिस 75% जो मैंने कैलकुलेट किया 16,500। बच्चों इस पर टैक्स लगेगा। अपना यहाँ पर CGST लगा देता हूँ मैं, चलो CGST क्लियर है, 18% है, सो 9% CGST और 9% ही अपना यहाँ पर SGST। सो 9% में निकाल दूँ इसको, 9% किसका, इस पर 16,500। ठीक है, यहाँ पर भी ये कट किया और मल्टीप्लाई करने से इट इज़ ₹1465। ठीक है, इसको भी आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, 1465। ठीक है, क्लियर। CGST और जो SGST जो रहेगा वो भी तो यही रहेगा 1465। ठीक है, और फाइंड क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, टोटल अमाउंट आ गया। टोटल अमाउंट के लिए सबको ऐड करना है। टोटल अमाउंट ये एक तो ये रहने वाला है 16,500 प्लस ये जो टैक्स 1465 प्लस 1465। ठीक है, और ये इक्वल टू हो जाएगा ₹19,470। ये सब बच्चों चेक कर लेना, देखो आप। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक करना करेक्ट आया कि नहीं आया। इधर 9% जो मैंने फाइंड किया इसको भी आप चेक करो करेक्ट है कि नहीं। और फिर टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट के लिए क्या करना है अपने को, जो ये डिस्काउंट देने के बाद जो अपने के पास प्राइस आया दैट इज 16,500, वो तो देना ही है। देखो भाई ये तो देना ही है, फ्री में थोड़ी देगा वो। इतना देने के बाद फिर ये गवर्नमेंट को दे दिया मैंने टैक्स, टोटल ऐड किया। मेरा जो जेब से जाने वाला पैसा इट इज़ 19,470। ठीक है, नोट करो। फिर थोड़ा सा और चेंज क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर आज डिफरेंट मिलेगा। सेम ऐसे क्वेश्चन आप अपने बुक में जाके ट्राई कर लेना, जीएसटी आपको बहुत हल्की हो जाएगी आज। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए होलसेलर A sells a machine to a retailer B and कितने में दिया है, ओके 5,000 में। ठीक है, एंड द रिटेलर B sells it to a consumer। कंज्यूमर का कुछ नाम दिया है, नहीं दिया, ठीक है, इसको मैं सी लेता हूँ। और एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,000। बच्चों जब इसने परचेज़ किया रिटेलर में सो वो 5,000। अभी जब कंज्यूमर को ये दे रहा है तो इसने अपने यहाँ पर एक प्रॉफिट 1,000 को ऐड किया, दैट इज़ अब इसको जो मिलने वाला है इट इज़ 6,000 एंड जीएसटी इज 12%। ओके, कैलकुलेट द टैक्स लिएबिलिटी। बच्चों लास्ट क्लास में इसको स्टडी किया था हम लोगों ने, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को डिस्कस किया था। ठीक है, आई थिंक आपने देखा होगा उसको। सो जब रिटेलर ने परचेज किया सब उस टाइम अपने पास आया था इनपुट जीएसटी। ठीक है, दैट इज ऑन परचेज। और जब इसने इस प्रोडक्ट को 6,000 में कंज्यूमर को दिया, फिर इसको जो मिलने वाला है दैट इज आउटपुट जीएसटी। ठीक है, सो टैक्स लिएबिलिटी के लिए अपने पास आउटपुट जीएसटी फाइंड कर दें और उसमें से इनपुट जीएसटी को माइनस कर दें। जो इनपुट जीएसटी जो अपने पास आएगा इट इज़ 12% ऑफ कितने में रिटेलर ने परचेज किया 5,000 में, सो इट इज़ 12,000 दिस 12 एंड दिस परसेंट इंटू 5,000। सो डिवाइड कर दिया इसको, 0 and 0 कैंसिल, सो इट इज़ 12 इंटू 50। ठीक है, सो ये अपने पास आ गया 600। ठीक है, इनपुट जीएसटी आया।
अब जब रिटेलर ने उस सेम प्रोडक्ट को कंज्यूमर को दिया तो यहाँ पर अपना 1000 प्रॉफिट ऐड कर दिया, अभी 6000 हो गया देखो। सो आउटपुट जीएसटी ये हो गया अपना अगेन परसेंट जो था अपना टैक्स का, इट इज़ 12% ऑफ 6000 यस। सो इट इज़ 12/100 इंटू 6000। ठीक है, ये फिर से कैंसिल किया, 12 इंटू 60। सो नाउ इट इज़ 720। ठीक है, क्लियर हो गया। आउटपुट जीएसटी भी अपने पास आ गया है और इनपुट जीएसटी यस ये भी है। और जो टैक्स लिएबिलिटी फाइंड करना है, टैक्स लिएबिलिटी के लिए आउटपुट जीएसटी जो आया दैट इज 720, उसमें से जो इनपुट जीएसटी 600, बच्चों इसको माइनस करना है देखो। ठीक है, टैक्स लिएबिलिटी वर्ड भी आ सकता है अपने पास, नेट टैक्स वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा दे सकता है। सो माइनस करने से इट इज़ 120। ठीक है, क्लियर हो गया। टैक्स लिएबिलिटी कैसे फाइंड करना है या फिर नेट टैक्स कैसे फाइंड करना है, आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को माइनस कर देना है बस। इन केस बच्चों आपसे ये बोलता है फाइंड इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी किसके लिए आएगा, जो परचेस करने वाले हैं, दैट इज जब रिटेलर ने परचेस किया। सो इसके लिए उस टाइम इनपुट जीएसटी, और जब इसने कुछ सेल किया कंज्यूमर को, फिर इसको जो टैक्स मिलने वाला है, जो इसने प्रॉफिट ऐड किया था, फिर इसको जो टैक्स आया था उस पर टोटल 6000 पर, वो अपना आउटपुट जीएसटी, और दोनों का डिफरेंस नेट जीएसटी दैट इज टैक्स लिएबिलिटी। ठीक है, नोट कर लो इसको। राइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट है देखो। सो पहले से मैं बोल रहा हूँ हर एक पॉइंट को आराम से सुनना पहले। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को समझो है क्या, और फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। निशिता गोज टू ए शॉप टू बाय कोट कॉस्टिंग ₹944। ठीक है, 944 का उसको कोट मिल रहा था। और जो बच्चों CGST यहाँ पर वो है अपना 9%। अब CGST अगर लग रहा है तो SGST भी तो होगा, और वो भी 9% होगा। क्वेश्चन में गिवन नहीं है देखो, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर थे, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। इनके CGST 9% तो SGST भी 9% होगा। और बच्चों निश्चित उसको कोट लेना यार, तो किसी दूसरे स्टेट में जाके थोड़े ले लेगी, राइट यार। हमको कुछ लेना होता है, सपोज कपड़े लेना है, तो मैं जो आसपास जो शॉप उधर जाऊंगा, उधर जाकर के उसने लिया, तो इंट्रा स्टेट का जो क्वेश्चन था CGST उस पर 9% लग गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। SGST भी तो लगेगा 9%। तो बच्चों GST कितना हुआ यहाँ पर, GST तो अपने यहाँ पर 18%। ठीक है, ये सब चीज़ें देखो पूछा नहीं, बट अपने को मालूम होना चाहिए। इनकेस इंट्रा स्टेट का क्वेश्चन CGST दे दिया 9%, तो अपना SGST भी 9%। और अगर ऐसा होता है तो जो टोटल अपना GST इट इज़ 18%। अब उसने थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट कर दिया शॉपकीपर से। उसने ये बोला कि ठीक है, आप इतने का तो मुझे मिल रहा है ये, अब मुझे इस पर टैक्स भी तो देना पड़ेगा। तो उसने शॉपकीपर से ये बोला कि कुछ प्राइस ऐसा कर दो आप इसका, हाँ कुछ ऐसा मुझे डिस्काउंट दे दो कि जब इस पर मैं टैक्स लगा दूँ, जो आप मेरे को प्राइस दोगे उस पर अगर मैं टैक्स लगा दूँ तो ये मेरे को पे करना पड़े बस। उसने ये कहा कि जो 944 आप मुझे दे रहे हो, ये टैक्स इंक्लूड करके बता दो, तो कुछ पैसे मेरे को बचेंगे। क्वेश्चन क्लियर हुआ। 944 उसने प्रिंट कर दिया था देखो शॉपकीपर ने, लेकिन निशिता ने कुछ उससे रिक्वेस्ट कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसा डिस्काउंट बोल दिया देने को कि मैं GST तो दूंगा, हाँ GST तो देने वाली है, बट वो चाहती है कि GST इंक्लूड करने के बाद ही इतना पहुंच जाए। सो बच्चों लेट जो प्राइस जो रिड्यूस प्राइस किया उसको मैंने X ले लिया। ठीक है, शॉपकीपर अच्छा था, वो मान गया। उसने प्राइस जो था वो बोला ठीक है X ले लो, और इस X पर ठीक है उसने ये बोला देखो शॉपकीपर ने, भाई ये X तो तुमको देना ही है, ठीक है ये तो तुमको देना ही है, प्लस इस पर जो तुमको टैक्स देना है 18%, वो भी तो पे करोगे। और इसको इंक्लूड करने के बाद ठीक है ये X लिस्ट प्राइस जो भी उसने बोला लास्ट में फाइनल करके, प्लस इस पर बोला 18% का टैक्स। अब जो आएगा 944 वो मुझे पे कर देना।
ठीक है, फिर से चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। 944 पहले से उस पर लिखा था, पर उसने बोला निशिता ने कुछ डिस्काउंट दे दो, सो प्राइस उसने जो बोला शॉपकीपर ने फाइनल एक्स, और इसी एक्स पर 18% का टैक्स। अब जब प्लस किया तो यार 944 आ गया। बच्चों ये एक्स की वैल्यू ही तो फाइंड करना है अपने को, फाइंड द डिस्काउंट ऑन द प्राइस ऑफ द कोट, ठीक है, एक्स नहीं फाइंड करना है, जो डिस्काउंट मिल रहा है वो फाइंड करना है। सो ये हो जाएगा अपने को एक्स प्लस 18% ऑफ एक्स इक्वल टू 944, ठीक है। एलसीएम ले लिया मैंने, इसके नीचे 1, सो यहाँ पर अपने को एलसीएम 100, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट इज़ 100x प्लस 18x, 944, 118x अपॉन 100 इक्वल टू 944। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x फाइंड करना है, सो इट इज़ 944 इंटू 100 अपॉन 118, ठीक है। 2 से कट कर दें इसको, 2 से कट करने से ये 5 और यहाँ पर ये 9, इधर 2 से कट किया सो ये 4, इधर कैरी 1, सो इट इज़ दिस 7 और 2, 59, ठीक है। 59 को 1 टाइम्स ये 8, सो नाउ एक्स वैल्यू, ये जो एक्स आया अपने पास इट इज़ रुपीज़ 800 उसने फाइनल कर दिया कि आप मुझे 800 जो है वो प्राइस फाइनल है, उस पर आपको टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा इस पर? 18%, और जब 18% इस पर टैक्स लगकर ऐड कर देंगे आप 944 दे देना। अच्छा डिस्काउंट कितना मिल गया? इनकेस वो बोलता है कि भाई फाइनल जो अपने पास रिड्यूस प्राइस था वो कितना था 800, और जो डिस्काउंट मिल गया 944 माइनस 800, जी जो डिस्काउंट अपने पास आया इट इज़ 144। क्वेश्चन देख लेना आप, डिस्काउंट फाइंड करने को बोलेगा, जैसे मैंने सॉल्व किया पूरा करना। इनकेस सिर्फ ये बोलेगा फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस, ये लो दोनों आ गया। आराम से इस क्वेश्चन को फिर से आप देखो, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा आपका, बट अच्छा क्वेश्चन है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज ऑब्जेक्टिव पेपर है, बट सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन हुआ, सब्जेक्टिव पेपर अगर आपको आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को फिर से देख लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आराम से देखना इसको भी, ठीक है। मैं कोई क्वेश्चन इसको बड़ा नहीं करने वाला हूँ, एक से सिंगल लाइन में ही मैं सारा क्वेश्चन जो भी इसने दिया है मैं पुट कर दूंगा और सॉल्व कर दूंगा। ए रिटेलर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20% अबव द लिस्ट प्राइस एंड ऑफर्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 10% एंड 5%। और बच्चों जो जीएसटी अपने पास इट इज़ 18%। फाइंड द लिस्ट प्राइस इफ़ कंज्यूमर पेज ₹4617 है CGST। फाइंड द फाइनल प्राइस। अरे ठीक है, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, लेट लिस्ट प्राइस भी X। बच्चों इसमें देखना यार, 20% जो है वो अपना जो प्राइस था उसको मार्क अप किया, तो मैं पहले क्या 20% निकालूं और फिर उसको इसमें ऐड करूं? इतना टाइम नहीं है अपने पास, मैं डायरेक्ट जो क्वेश्चन में जो दिया है वो सब एक साथ अप्लाई कर दूंगा। लिस्ट प्राइस X, कितना मार्क अप कर दिया 20%। बच्चों 100% था, जितना मार्क अप करेगा, इनकेस में बोलता है मार्क अप, अब 100 में उसको ऐड करके लिखना। सपोज यहाँ पर मैंने ये लिखा 120 और अपॉन में 100। बच्चों अगर डिस्काउंट की बात करता है ना, जिससे पहले आपने देखा था क्वेश्चन 25% डिस्काउंट था, तो डायरेक्ट मैंने वहाँ पर 25% फाइंड नहीं किया था, मैंने सिर्फ 75% लिखा था। डिस्काउंट बोलेगा 100 से माइनस करके लिख देना, मार्क अप बोलेगा 100 को 100 में प्लस करके लिख देना। सो 20% अप किया, सो नाउ इट इज़ 120/100। और इस पर अब जो आया, ये जो आया इसने 2 डिस्काउंट्स दिए अपने को। फर्स्ट जो दिया बच्चों 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना बचेगा 90, ठीक है। 90/100, डिनोमिनेटर देखो 100 रहेगा हमेशा, इनटू अभी भी इसको लग रहा है कि नहीं यार और डिस्काउंट दे दो, 5% और दे दिया, सो 5% देने के बाद कितना बच रहा है 95 अपॉन में ये 100, ठीक है। ये बिल्कुल रेडी हो गया अपना, ये वो प्राइस है जिस पर टैक्स लगेगा।
और जो टैक्स अपने पास है वो 18%। लेकिन बच्चों गिवन अपने को क्या है, एक CGST दिया है, तो जो मैं टैक्स इस पर लगा दूँ ना 18% नहीं, सिर्फ और सिर्फ 9%। ठीक है, जैसे मैंने इस पर 9% का लगाया टैक्स, ये मेरा 9% जो है वो आ गया CGST 4617। ठीक है, चलो फिर से एक बार देखो। लिस्ट प्राइस X, कंज्यूमर ने बोला, शॉपकीपर ने क्या बोला, प्राइस को अप करो 20%, सो नाउ इट इज़ 120/100। अब उस पर डिस्काउंट दे दो, एक दे दो उसको 10%, तो ये हो जाएगा 90/100, और फिर और दे दो 5%, सो ये हो जाएगा 95/100। बच्चों ये जो अपने यहाँ पर आ गया, ये जो है अपने पास, इसी पर तो टैक्स लगना है। कितना टैक्स लगना था वैसे, 18%, बट बिकॉज क्वेश्चन में दिया है दैट CGST इज 4617। सो बच्चों 9% का जो CGST है ना, इस पर लगा दिया मैंने, और वो इक्वल टू 4617, बस हो जाएगा भी। X इक्वल टू 4617 इंटू कितना, 4 टाइम्स, ओके 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, और इसको डिवाइड किया दिस 120 इंटू 90 इंटू 95 इंटू 9। ठीक है, कट कर दें बच्चों इसको, ये 0 यहाँ से और ये कट हो गया, 3 से कट करता हूँ मैं इसको, सो दिस 3 टाइम्स, इसको कट किया, सो ये 1 5 3 और ये 9। ठीक है, हाँ, फिर से 3 से कट किया, सो दिस 1 टाइम्स, यहाँ पर ये 5 1 3। ठीक है, 3 से फिर कट, सो इधर पे ये 1 7 1। ठीक है, अगेन 3 से कट किया इसको, 3 से कट कर दें, 19 से कट करता हूँ मैं, 19 से कट करने से ये 5 टाइम्स और ये 9 टाइम्स। ठीक है, अभी 3 से कट किया, सो दिस 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये 3 1 टाइम्स और यहाँ ये 4। ठीक है, हो गया। 5 से कट किया, ये 1 और इधर ये 20, 4 से कट करने से ये आया अपने पास 5, कुछ बच गया, यस, एक 100 आया है, एक और 100 और एक 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से ये अपने पास आ रहा है 5, ये और ये। ठीक है, 50,000 आ गया बच्चों। जो X अपने पास, जो लिस्ट प्राइस फाइंड करना था, X जो मैंने कंसिडर किया था, प्राइस को अप किया 20%, फिर कुछ डिस्काउंट्स दिए, उस पर CGST लगा दिया, इक्वल टू ये दिया था क्वेश्चन में, सॉल्व किया तो X आ गया। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो अब पहले यार मार्क आप बोलता है तो फाइंड नहीं करना, डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन में सब करना, एक सिंगल लाइन में आंसर आएगा। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, पहले आप डिस्काउंट फाइंड करो, फिर माइनस करो, इतना टाइम नहीं रहेगा एक ही क्वेश्चन में। डिस्काउंट अगर बोलता है 10%, बच्चों 90/100 लिखना, फिर बोलता है 5%, जो बच रहा है 95/100, प्राइस अप करता है 20%, 120 लिख देना बाई 100। ठीक है, तो बच्चों ऐसे और भी क्वेश्चंस आप जाके ट्राई करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आपने ये कुछ क्वेश्चंस किए और ठीक है आपको GST आ गया। वीडियो देखने के बाद कुछ सिंपल क्वेश्चंस पहले आप लगाना, सो दैट आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मार्क अप। ठीक है, इनकेस आप डायरेक्ट बड़े क्वेश्चंस लगाओगे ना, डिस्काउंट हो जाएगा। देखो डिस्काउंट नहीं चाहिए अपने को, हाँ, लेते टाइम यार, कपड़े लेते टाइम डिस्काउंट चाहिए, पढ़ते टाइम नहीं चाहिए अपने को कि कुछ क्वेश्चंस किया डिस्काउंट मिल जाएगा, GST आ जाएगा। आप अच्छे क्वेश्चन जाके ट्राई करो, हर एक मार्क्स यहाँ पर बच्चों इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं सोचना कि GST छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, GST भी अगर आपको आ गया, हो सकता है मैं भी यार 40 में 40 चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। इतनी मेहनत कर रहे हो, 37 38 मार्क्स पहुँच रहे हो अगर आप, तो यार 2 मार्क्स अगर और आ गया तो खुशियाँ तो मिलेगी। ठीक है, तो GST आप छोड़ना नहीं। देखो यार GST से डर नहीं लगना चाहिए, अभी भी डर अगर है फिर से वीडियो देख लो और जाके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छी सी कुछ वीडियोस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको फिनिश करो फिर देखते हैं उसको।